नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। नाग पंचमी पर नाग अनंत, वासुकी, शेष, पद्ध, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए। अगर नागदेव की प्रतिमा न हो तो शिवलिंग पर स्थापित नागदेव की पूजा भी आप कर सकते हैं। नागदेव को जल दूध चढ़ाने के बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर पूजा करें। मिठाई का भोग लगाएं और ठंडा दूध पिलाएं। नाग देवता की पूजा करने के बाद नाग देवता की कथा यानी कि नाग पंचमी की कथा अवश्य ही पढ़ें, सुने और सुनाएं। इस दिन भगवान शिव की भी पूजा अवश्य ही करें। इससे नाग पंचमी का व्रत सफल होता है। पूजा करने के बाद आरती करके अपनी पूजा का समापन करें। आज हम नाग पंचमी की कई ऐसी कथाएं सुनेंगे जो कि पुराणों में प्रचलित हैं। चलिए आइए एक एक करके नाग पंचमी की सभी कथाओं को सुनते हैं। नाग पंचमी की कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदहा यज्ञ किया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे। जब ये बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो वे तुरंत राजा जन्मेजय के पास पहुँचे। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और ये भयंकर यज्ञ रुकवाया। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो गई। इसके बाद से नाग पंचमी का पर्व मनाए जाने की शुरुआत हुई। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाला था। इस मान्यता की वजह से नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाने का प्रावधान और परंपरा शुरू हुई। बोलिए नाग देवता की जय। नाग पंचमी की कथा। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी वे दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया और वह नागिन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। जिस दिन नागिन ने उसके माता पिता और भाइयों को पुनः जीवित किया था उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों की पूजा की जाती है और इसे नागपंचमी के रूप में पूजा जाता है। तभी से नागों को भाई मानकर नागपंचमी का त्योहार विशेष रूप से भारत में सभी जगह मनाया जाता है। बोलिए नाग देवता की जय। नाग पंचमी की कथा। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह
हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो गई थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। उसकी बहू को सभी जेठानियां बांझ कहकर बहुत ही ताने मारती थीं। एक तो संतान ना होने का दुख और उस पर सास ननद जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी और व्याकुल करते थे, जिससे वह बहुत ही व्याकुल होकर रोने लगती थी। उसका पति समझता कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है? वह कहती, सुनते हो, सभी लोग बांझ कह कह कर मुझे चिढ़ाते हैं और मेरी नाक में दम करते हैं। पति ने उसे समझाते हुए कहा, दुनिया तो बकती है, तू बकने दे। मैं तो तुझे कभी कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर तू प्रसन्न रहे। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलता, परंतु फिर जब कोई ताने मार देता तो वह मन ही मन बहुत ही दुखी होती और निराश होकर रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में एक साथ 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, पुत्री, कल नाग पंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठकर बैठ गई और पति को जगाकर पूरा स्वप्न कह सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? 5 नाग अगर तुझे स्वप्न में दिखाई दिए हैं तो 5 नागों की ही आकृति बनाकर उनका विधि से पूजन करना। और क्योंकि नाग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें कच्चे दूध से तू प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से 9 माह बाद ही उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और इस तरह नाग देवता ने उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण किया। तब से यह नाग पंचमी का त्योहार विधि विधान से मनाया जाने लगा। नाग पंचमी पर नागों की पूजा का विधान है। इस पूजा को विधि विधान के साथ ही संपूर्ण करना चाहिए। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए नाग देवता की जय। तो भक्तों, आपको नाग पंचमी की ये तीनों कथाएं कैसी लगी? आप इनमें से कोई भी एक कथा को सुन सकते हैं। पुराणों में नाग पंचमी की अनगिनत कथाएं हैं, जिनमें से कुछ कथाएं हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नाग देवता की कृपा, शिव शंभू की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।